नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के इन पावन दिनों में माता दुर्गा धरती पर आती हैं और अपने भक्तों का बेड़ा पार करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना, जागरण आदि करते हैं। ऐसा माना जाता है, यदि आप 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूजा अर्चना भक्ति भाव से करते हैं तो माता दुर्गा प्रसन्न होकर आपके सभी दुख हर लेती हैं और आपकी ज़िंदगी से सभी कष्टों का विनाश कर देती हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है और माता अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। देवी देवता की पूजा अर्चना में भोग का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हमारी प्राचीन समय से भोग लगता चला आ रहा है और दोस्तों, हमें किसी पूजा का फल तभी मिलता है जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं और उस भोग को ग्रहण करते हैं। बिना प्रसाद ग्रहण किए किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का फल नहीं मिलता है। वैसे तो दोस्तों, यदि आप माता को कुछ भी भोग लगाएं तो माता उसे स्वीकार कर लेती है, परंतु नवरात्रि के 9 दिन यदि आप अलग अलग चीज़ों का भोग लगाते हैं तो माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक माता को अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर और उस व्यंजनों को भक्तों में वितरित कर कर ही प्रसाद ग्रहण करें, तभी आपको उस अनुष्ठान का फल मिलेगा। इससे आपके ऊपर माता का आशीर्वाद बना रहता है और देवी माँ आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और आपके सभी पापों का नाश करती हैं। दोस्तों, आप यह तो जानते होंगे कि प्रत्येक देवी देवता का नैवेद्य अलग अलग होता है। ये नैवेद्य यदि कोई भी मनुष्य ग्रहण करता है तो इससे उसमें शक्ति जाती है और वह मनुष्य को एनर्जी देती है और पॉजिटिविटी आ जाती है। दोस्तों, जब भी आपको किसी देवी देवता का प्रसाद मिले तब आप उस देवी देवता का ध्यान करके प्रसाद को अपने हाथ में लेकर माथे से लगाएं और उसके बाद ही उस प्रसाद को ग्रहण करें। प्रसाद को कभी भी जमीन पर ना गिराएं। यदि किसी गलती के कारण प्रसाद जमीन पर गिर जाए तो उसे उठाकर तुरंत माथे से लगाएं और उस प्रसाद को एकत्र कर गौ माता को खिला देना चाहिए। यदि आप इस प्रसाद को बाहर फेंक देते हैं तो यह आपको घोर पाप लगता है। दोस्तों, यदि आप प्रसाद को ग्रहण करते हैं और उसके लिए अपने मन में गलत विचार रखते हैं तो यह बहुत बड़ा पाप होता है। प्रसाद को कभी भी अपनी थाली में नहीं छोड़ना चाहिए और प्रसाद का भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आपको किसी कारणवश प्रसाद को ग्रहण ना करना हो तब भी आप प्रसाद को लेने से इनकार ना करें। यदि प्रसाद की प्रकृति शीघ्र खराब होने वाली हो तो उसे आप अपने आप ना खाकर किसी और को दे दें, परंतु प्रसाद को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि आपको प्रसाद के साथ तुलसी दल प्राप्त हो तो आपको तुलसी दल को दांतों से चबाना नहीं चाहिए, उसे ऐसे ही निगल लेना चाहिए। यदि आप प्रसाद के लिए पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो आप पर भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रों के दौरान 9 दिनों में देवी को अलग अलग भोग लगाने वाली चीज़ों के बारे में बताऊंगी। यदि आप देवी माँ को भोग लगा के ये चीज़ें ग्रहण कर लेंगे तो इससे आपको देवी माँ की असीम कृपा प्राप्त होगी। देवी माँ आपके सभी कष्टों को हर लेंगी और आपका घर पूरे साल धन्य धान्य से भरा रहेगा। दोस्तों, यदि आप नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रखते हैं तो आप खीर बना के देवी माँ को भोग लगाते हैं। आपको चावल की खीर नहीं बनानी चाहिए। आपको दोस्तों समा के चावल की खीर बनाकर या बर्फ़ी का भोग ही लगाना चाहिए, जिससे आप उस प्रसाद को व्रत के दौरान ग्रहण कर सकें। दोस्तों, आगे के भोग जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता की। यदि आप माँ के ये पसंदीदा 9 भोग लगा देते हैं तो भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है और माँ शैलपुत्री को गाय का घी बहुत अधिक पसंद है। इस दिन माँ शैलपुत्री को शुद्ध गाय का घी का भोग लगाएं और पूजा करने के पश्चात उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारा घर धन्य धान्य से भर जाता है और माँ शैलपुत्री की कृपा से सभी दुखों का नाश हो जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर बहुत अधिक पसंद है, तो इसलिए आप नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं और पूजा के पश्चात उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों की आयु में वृद्धि होती है, सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, माँ का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन
माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। इससे माँ बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और इस भोग को पूजा के बाद आप सपरिवार ग्रहण करें। यदि आप इस भोग को ग्रहण करते हैं तो इससे माँ चंद्रघंटा बहुत ही प्रसन्न होती हैं और आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है और आपका कभी भी कोई काम नहीं रुकता है। आपके घर में धन समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। माँ कुष्मांडा को उनके पसंदीदा मालपुए का भोग लगाया जाता है और दोस्तों माता कुष्मांडा की पूजन के पश्चात आप इस मालपुए को सपरिवार ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ कुष्मांडा की कृपा प्राप्त होती है और आपकी बुद्धि का विकास होता है और हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती है, यश आयु की वृद्धि होती है। देवी माँ अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती है। दोस्तों, आप पूरे व्रत रख रहे हैं तो आप यदि मालपुए का भोग लगाए तो उसे ग्रहण ना करें, क्योंकि मालपुआ अन्न होता है और देवी माता के व्रत में अन्न ग्रहण करना वर्जित होता है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है और माँ स्कंद माता को केला बहुत अधिक प्रिय होता है। यदि आप स्कंद माता को केले का भोग लगाते हैं तो इससे वह आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि वास करती है। यदि आप माँ स्कंद माता का ध्यान से पूजन करते हैं तो यदि आपकी संतान नहीं है, आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। माता अपने भक्तों के कष्ट को हर के उन्हें सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। नवरात्रि का 6वां दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है और माँ कात्यायनी को शहद ही बहुत प्रिय है, इसलिए माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाए और उसके बाद आपको इस प्रसाद स्वरूप को इस भोग को आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि आप इस शहद के भोग को ग्रहण करते हैं तो आपकी काया निरोग्य हो जाती है और आपका परिवार में खुशहाली हमेशा बनी रहती है। माँ कात्यायनी आपके सभी कष्टों को हर लेती हैं और आपके घर में धन की वर्षात होने लगती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। इस दिन माँ को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। फिर पूजन आरती के पश्चात गुड़ को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। ऐसा करने से आपके सभी शत्रुओं का विनाश हो जाता है और आपके सभी शत्रु शांत हो जाते हैं और इस प्रसाद स्वरूप गुड़ को ग्रहण करने से स्वयं माँ कालरात्रि आपकी रक्षा करने के लिए दौड़ी चली आती हैं। माँ सभी कष्टों, दुश्मनों और दुष्टों से आपकी रक्षा करेंगी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। इस दिन आप माता रानी को हरे नारियल का भोग लगाएं। हरा नारियल माता रानी को बहुत अधिक प्रिय होता है और पूजन के पश्चात उस नारियल को अपने सपरिवार बांट दें और प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से माता महागौरी की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है और आपके पास यदि आपके संतान से संबंधित कोई दुख है तो वह खत्म हो जाएगा। माता महागौरी सुख समृद्धि का वरदान देती हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को खत्म करके उन्हें सुख समृद्धि का वास कराती हैं। उनके घर में सुख समृद्धि का वास कराती हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इस दिन माता रानी को सफ़ेद तिल का भोग लगाया जाता है। आप सफ़ेद तिल से बनी कोई भी चीज़ जैसे तिल की रेवड़ी, तिल के लड्डू, तिल बुग्गा आदि लाके माता रानी का भोग लगा सकते हैं। तिल का भोग लगाकर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से माँ की कृपा से आपको मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है। सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है, आपके सभी कार्यों को भी सिद्ध करती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।